कुरिन्थियों का 10 अध्याय वचन 4 में हम लोग सब लोग जाएंगे। और आप लोगों के पास बाइबल है, आप लोग वहाँ पर खोल कर वहाँ पर आ जाइए। दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय वचन 4 में, और हम सब एक साथ में पढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया बोलो, हालेलुया। तो हम सब एक साथ में पढ़ेंगे। पढ़िए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना दुआ है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना। प्रभु यीशु, हमारे हृदय को, हमारे मनों को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें पिता। और हम परमेश्वर जो आपके वचन को पढ़ा है वो सुने जाने से प्रभु यीशु आपके नाम से हम सभी को आशीष मिले। प्रभु यीशु, आपके नाम से इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना यीशु आपके नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब लोग ठीक है? अंदर है? वो लोग दिया संडे स्कूल ड्राइंग के लिए? ठीक है ना। तो हम लोग 2 हफ्ते से है ना, पिछले हफ्ते में हमने जो संदेश को सुना था ना, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। और अवसर हम सबको मिला है, तो हमें क्या करना है ना, जब भी हमें अवसर मिलता है परमेश्वर के पास आना, उसके साथ समय बिताना और संगति करना। आज का संदेश में हम लोग जाएंगे जो हम सब के लिए एक बहुत ही मुख्य चीजें हैं जो हमें क्या करना है ना, तैयार होना चाहिए। हर एक चीजों में तैयार होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पौलुस जो अपने कलीसिया के लोगों को सिखा रहा है, क्या लिखा दूसरा कुरिन्थियों का 10:4 में? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। क्या कहता है? जो हमारी आपकी लड़ाई है, एक विश्वासी विश्वास करता है, उसकी लड़ाई जो है क्या है? वो शारीरिक नहीं है। शारीरिक मतलब समझ में आ रहा है आपको? आपका जो शरीर के द्वारा आपका लड़ाई जो है शरीर के द्वारा नहीं है, आपका लड़ाई जो है आत्मिक लड़ाई है। क्या कहता है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है ना, शरीर के द्वारा लड़ाई हमारी नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को मतलब बड़े बड़े समस्याएं, बहुत बड़े बड़े हमारे जीवन में चिंताएं होंगी ना, उन सारी चीजों को क्या करना है ना, क्या कहता है वचन? गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर का जब सामर्थ्य आपके पास आएगा, आपके जीवन में कई ऐसी समस्या होंगी, वो क्या होगा है ना, वो दूर हो जाएगा ना। भाई अभी थोड़ा आवाज आ रहा है, मैं बंद करता हूँ। तो परमेश्वर हमें ना जो गढ़ों को ढाने के लिए आपके पास, हमारे पास ना एक विश्वास का, एक विश्वासी जब विश्वास करता है, प्रभु में आ जाता है, तो उसकी लड़ाई उसी दिन से शुरू होता है। आज हम लोग देखेंगे ना कि आत्मिक युद्ध और हथियारों के बारे में। आत्मिक युद्ध क्या चीज है और जो हथियार जो हमारे पास है। मैं ये संदेश जो है 2 भाग में होगा, मगर मैं 2 भाग में नहीं करूंगा, एक ही भाग में इसे कंप्लीट करना की कोशिश करूंगा। आप लोग तैयार हैं? हालेलुया कहो। 2 चीजें के बारे में सुनेंगे, जो एक आत्मिक युद्ध है और दूसरा जो है हथियार के बारे में। तो हमने जो पौलुस जो कलीसिया के लोगों को कहा कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार जो है शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाला है ना, परमेश्वर के द्वारा जो हमें सामर्थ मिला, उसके द्वारा। एक विश्वासी का लड़ाई जब शुरू होता है, जिस दिन वो विश्वास में आता है, उसी समय उसका लड़ाई शुरू होता है। वो कौन सी? शरीर से नहीं लड़ाई शुरू होता है, उसका शरीर से नहीं, उसका आत्मा से लड़ाई शुरू होता है। जो ये युद्ध है, आत्मिक युद्ध जो है, जो हमारा लड़ाई जो शुरू होता है, और उससे लड़ाई लड़ने के लिए हमें गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, यानी परमेश्वर का हथियार, यानी परमेश्वर का वचन, यानी परमेश्वर का सामर्थ्य का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम और आप परमेश्वर के गढ़ों को, परमेश्वर के साथ जब मिलकर हम गढ़ों को ढाने के लिए, जब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे आपके पास होगा, तो हम क्या होंगे ना, हम विजयी होंगे। हालेलुया, हम विजयी होंगे। मगर हमारे पास क्या है? आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आपके पास हथियार का जरूरत है। वो है परमेश्वर का जीवित कलाम, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ उसका वचन है, उसके वो हथियार आपके पास होना चाहिए। वो हथियार एक
एक विश्वासी को इस संसार में युद्ध यानी हथियार चलाना सीखना चाहिए। हालेलुया। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए ना, युद्ध लड़ने में, संसार में लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारी समस्या आएंगी, बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में आएंगी, बहुत सारी बाधाएं हमारी समस्या बनकर पहाड़ जैसी होंगी, और उनको लड़ने के लिए आपके पास हथियार चलाने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, चलाना सीखना चाहिए। हालेलुया। और मैं सीखना चाहता हूँ। नहीं आवाज आ रहा है? मेरा आवाज गला बैठा है, आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। बोलो मैं सीखना चाहता हूँ। हालेलुया। ये हुए ना बात ना। और पता है जब आप एक आत्मिक युद्ध, आत्मिक का मतलब क्या है ना, आत्मिक कितने लोगों को पता है आत्मिक क्या चीज है? आत्मिक वो होता है जो संसारिक नहीं, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, वो आत्मिक है। और वो आत्मिक कब बनता है? जब यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करता है कि ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा खुदा है और ये मेरा उद्धार करता है। और उस परमेश्वर की जब आप आराधना करने वाले लोग बन जाते हो, तब आपके अंदर से जो शारीरिक, है ना, ये क्या वचन पौलुस क्या कहता है कि हमारी लड़ाई और संसार की लड़ाई जो है ये शारीरिक नहीं ना, ये आत्मिक लड़ाई है जो हमें और आपको परमेश्वर का सामर्थ्य दिया, जो कहता है कि गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को मतलब बड़ी बड़ी ऐसी चीजों को, है ना, आपके पास वो अधिकार है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया कि आपके पास वो, है ना, वो आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि संसार में 3 चीजें हैं जो आप कभी उससे विजय नहीं हो पाओगे, मगर परमेश्वर का सामर्थ आपके पास होगा, आप और हम विजयी हो पाएंगे। हालेलुया कहो। संसार में 3 चीजें हैं। पहला है हमारा दुश्मन जो है ये संसार है, दूसरा हमारा, है ना, क्या है, पाप है, तीसरा शैतान है ना। 3 चीजों के बारे में, ये शैतान और पाप और ये संसार हमें और आपको, है ना, वो गढ़ों में, हमें और आपको समस्याओं में, चिंताओं में, बीमारियों में, संकटों में, बाधाओं में, हर एक चीजों में वो जालों की तरह हमें फंसा के रखता है, और उनसे निकलने के लिए या उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं तुम्हारे गढ़ों को ढाने वाला परमेश्वर हूँ, जो उसका कलाम, उसका वचन हमें सिखाता है कि जब तुम्हारे पास वो हथियार होगा और आप विजय होंगे। हालेलुया ना। इसीलिए हम देखते हैं पहले शमूएल के 17 अध्याय में ना, दाऊद नाम का व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला, कैसे चलने वाला, परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, जो वहाँ पर 17 अध्याय में जब पढ़ोगे, वहाँ पर एक व्यक्ति है, मैं उस कहानी को सिर्फ शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, पढ़ूंगा नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा ना, इसके लिए आपको सिर्फ समझना है। दाऊद कौन है? परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कहता है कि ये मेरे दिल के, मेरे मन के अनुसार चुना हुआ राजा है। और वो राजा बनकर परमेश्वर की आराधना करने वाला, वहाँ पर जब राजा बनने से पहले दाऊद वहाँ पर क्या कर रहा था, वहाँ पर उसके भाई लोग ना लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहाँ पर एक, ना, वहाँ पर गोलायत नाम का व्यक्ति 40 दिन से चिल्ला रहा है, ललकार रहा है लोगों को, और ललकारते हुए वहाँ पर साउल राजा की सेना जो बहुत वीर है, उनके पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारे उनके पास सैनिक है, मगर कोई भी उससे लड़ाई के लिए जीत पाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है। और वहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को भेजा। दाऊद का पिताजी ने कहा कि अपने भाइयों के लिए जाकर रोटी लेकर जा, और तेरे भाई वहाँ पर लड़ाई में मैदान में है। जब वहाँ पर दाऊद ने देखा कि गोलायत नाम का व्यक्ति जो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है कि कोई है तुम्हारे इजराइल देश में जो मुझसे लड़ाई लड़ सके, मुझसे जीत सके, और वो 40 दिन तक वहाँ पर ललकारता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई भी वहाँ पर जा नहीं रहा। मगर वहाँ पर दाऊद जब रोटी देने आया, उसका भाई लोग को रोटी दिया तो बोला तू यहाँ पर क्यों आया, है ना, उसको गुस्सा कर रहे हैं। मगर दाऊद ने उसकी आवाज को सुना कि ये कौन है जो मेरे परमेश्वर के विरुद्ध बोलने वाला। वो साउल राजा के पास गया, राजा को बोला कि मैं उससे लड़ूंगा। मगर साउल बोला तू तो बालक है और वो वीर है ना, वो बचपन से, लड़कपन से योद्धा है, और उससे तू कैसे लड़ पाएगा। बोला मुझे भेजो। उसके भाइयों ने उसको गुस्सा करके भेज दिया। और दाऊद को ना परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर उसके साथ। और दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं इस गोलायत से लड़ूंगा। उसके पास क्या था? परमेश्वर का हथियार था। वो क्या था? वचन था। दाऊद ने बोला कि मैं यहोवा के नाम से उसके पास जाऊंगा। और गोलायत
जब ललकार रहा था, और दाऊद जब उन छोटा सा बालक कम से कम 13-14 साल का लड़का, परमेश्वर उसको चुना, और दाऊद गोलायत जो 7 फुट का जायंट, जो लंबा चौड़ा और पूरे हथियार से, और उसके पास तलवार है, उसके पास झिलम है, उसके पास सारी चीजें उसके पास है, और दाऊद के पास क्या था ना? परमेश्वर था। हालेलुया कहो, हालेलुया कहो। दाऊद के पास परमेश्वर था। परमेश्वर के पास परमेश्वर का नाम लेकर जब दाऊद गया, बोला कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और जब वो वहां पर जाकर खड़ा हुआ तो गोलायत बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए है ना कुत्ता हूँ? तुम मेरे सामने एक छोटे बच्चे को भेजा है लड़ने के लिए। और दाऊद के पास क्या था है ना? कितने पत्थर थे? 5 पत्थर लिया, और एक पत्थर गुलाल के द्वारा है ना उसके क्या किया? सर पे मारा, और उसकी तलवार लेकर उसी के गर्दन को क्या किया? काटा। और क्या कहा ना, वहां पर लोग, महिलाएं गाना गाने लगी, साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। हालेलुया, हालेलुया। यही है परमेश्वर हमारा, यही है हमारा परमेश्वर। जब परमेश्वर आपके पास है तो आपके पास बड़ा सा बड़ा योद्धा, बड़ा सा बड़ा संकट, बड़ा सा बड़ा चिंता आपके पास है। परमेश्वर वो गढ़ों को ढाने वाला सामर्थी परमेश्वर है, जो आज आपके पास, हमारे पास वो हथियार है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब का 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर आपको हमें आत्मिक युद्ध में और इस संसार में अगर लड़ाई को लड़ना है और जीतना है तो परमेश्वर के अधीन होना है। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के अधीन होकर उसने बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा, और एक भी लड़ाई, बाइबल में लिखा है, एक भी लड़ाई वो हारा नहीं। और उसके साथ कौन था? परमेश्वर था। और वही परमेश्वर, याकूब का लेखक कहता है कि इसलिए तुम परमेश्वर के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से क्या होगा? सब मिलकर बोलो, वो क्या होगा तुम्हारे पास से? हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे पहाड़, कई ऐसे संकट हमारे आपके जीवन में हो सकते हैं, और परमेश्वर के अधीन होकर उस नम्रता पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख आकर उसकी बड़ाई करना, उसकी महिमा करना और उसकी जय जयकार करना, ये आपके पास अवसर है जो हमें और आपको परमेश्वर बोलता है कि तुम आत्मिक बनते जाओ। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो, ताकि तुम और हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा रिश्ता बनाकर मजबूत होकर तब हम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रहकर उससे लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसीलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बहुतायत से उसे जगह दो, उसे बसाओ अपने हृदय में, ताकि जब अवसर आएगा, जब शैतान तुम्हारे जीवन में समस्या लेकर आएगा, तब आप क्या करोगे? लड़ोगे, गढ़ों को ढा दोगे। ना वो किसके द्वारा होगा? परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होगा। इसीलिए पहला यूहन्ना 4:4 में कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। सब मिलकर कहो, हम जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। किस पर जय पाई हमने? जो संसार में है, और संसार में जो सबसे बड़ा है ना, उसने हमें और आपको जय दिलाया, हमें और आपको नया जीवन दिलाया, और आज हम और आप उसकी क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। उसकी गवाही हमारे जीवन में कब आती है? जब आप और हम आत्मिकता में परमेश्वर के वचन को लेकर आत्मिकता में जब बढ़ते हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमें अनुग्रह देता है, हमें आशीष देता है, हमारी हर समय वो हमारी मदद करता है। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है, हमें उन गढ़ों को ढाने के लिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप और हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो कई बार हमारे आपके जीवन में समस्या आएंगी। यही दाऊद को परमेश्वर ने क्या कहा? हृदय के बीच चलने वाला। और यही दाऊद क्या हो गया पता है? एक दिन लड़ाई में मैदान में घर में बैठ गया, बोला आज मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, आज मैं घर पे बैठूंगा। तो वहाँ पर बोला मैं आज आराम करूंगा, तुम लोग जाओ लड़ाई को लड़ो। मगर दाऊद शाम को ना अपने छत पर टहल रहा था, बोला आज संध्या का समय है, चलो मैं जाके छत पर टहलता हूँ। वहाँ पर क्या कर रहा था? ऊपर छत पर गया, वहाँ पर किसको देखा? एक स्त्री। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? बत्सिबा नाम की एक स्त्री वहाँ पर क्या कर रही थी? वो नहा रही थी, और नहाते हुए देखकर उसने क्या किया? व्यभिचार किया, पाप किया। क्या इंसान जब परमेश्वर के
है ना। आत्मिक युद्ध आपको दिया गया है, उसमें लड़ाई लड़ना है और जीतने के लिए परमेश्वर का वचन है आपके पास। मगर जब हम क्या करें, परमेश्वर की संगति में नहीं होते, उसकी कलीसिया में नहीं आते और उसके साथ समय नहीं बिताते, उस समय शैतान हमारे जीवन में ऐसी चीजें लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? लेकर आया ना, उसको कहाँ होना चाहिए था? लड़ाई में। और वो कहाँ था? घर में बैठा। और उस समय क्या हुआ? शैतान उनके बीच में आया और उसके मन में वो पाप को उत्पन्न किया और पाप के द्वारा क्या हो गया ना, वो उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। और टूटने के द्वारा पता है भजन संहिता 51 पढ़िएगा ना, तो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार का आनंद मुझे फिर से लौटा। यही व्यक्ति जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला, और यही पाप किया और पाप के द्वारा इसने क्या किया? पश्चाताप किया। कई बार हम लोग पाप में अपने जीवन को बिताते हैं ना। स्त्री पुरुष को के द्वारा, पुरुष स्त्री के द्वारा, लड़का लड़की के द्वारा, लड़की लड़का के द्वारा, कैसे संसार में पाप से भरा हुआ जीवन है और उसमें लोग जो क्या होते हैं? फंसते हैं। उसका पीछे का कारण क्या है? शैतान। लोगों के जीवन में वो शैतान है जो अटैक करता है, उसके द्वारा उनके माइंड में चीजें आती है। मगर हमें जो अवसर मिलता है उसे कीमती समझना चाहिए। ये वचन जो आप सुन रहे हो, सीख रहे हो, परमेश्वर की बातों को जान रहे हैं, ये हमारे लिए कीमती है जो हमें और आपको मिला परमेश्वर के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा। इसीलिए इफिसियों का 6, 10 और 11 में कहता है कि ये जो लड़ाई है शरीर और मांस का नहीं, ये जो मलयुद्ध है ना। कौन पढ़ेगा वहां पर? क्या लिखा जरा पढ़िएगा 6 का 10 में, इफिसियों का 6 का 10 क्या कहता है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो? बलवान बनो। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की शक्ति में और उसके प्रभाव में क्या करना है? बलवान बनना है। और 11 में क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करो? बांध लो। हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए और शैतान के सामने खड़े रहने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए ना। परमेश्वर का वचन आपके पास है तो हम युक्तियों के सामने खड़े रहकर उससे क्या करेंगे? लड़ सकेंगे और हम और आप क्या करेंगे? जीत पाएंगे। इसीलिए हमें और आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। क्या कहता है? विश्वास का ढाल। जब आप पढ़ोगे इफिसियों का 6 अध्याय, वो उसके अंदर सारे वस्त्र है ना, शस्त्र है, सारे हथियार उसमें दिया है ना। विश्वास का ढाल, आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा का झिलम, सुसमाचार के जूते, इस सारे वस्त्र को क्या करो? अपने जीवन में पहन लो, ताकि युक्तियों के सामने, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहकर हम क्या कर सकते हैं? लड़ सकेंगे। और लड़ने के बाद आप और हम क्या होंगे? जीत पाएंगे। हालेलुया कहो। इसीलिए दूसरा थिस्सलुनीके की किताब में कहता है कि प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन है परमेश्वर हमारा? कहो एक साथ में मिलकर, प्रभु हमारा सच्चा है, वह मुझे स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका जो परमेश्वर है वो सच्चा है। क्या है वो? सच्चा है और वो हमें ना स्थिर करेगा हर एक चीजों में, हर एक बातों में हमें स्थिर करेगा। हमारे मन, कई बार हम लोग का मन भटकता है, कई बार हमारा ध्यान नहीं लगता है वचन में, कई बार हम लोग प्रार्थना नहीं करते, कई बार हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, कई बार ऐसी समस्या आती। मगर मैं कल एक स्त्री ने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि विश्वासी है, मगर कई विश्वासी होने के बावजूद भी क्या विश्वासी होना काफी है हमारे लिए? हमने आपको क्या बताया? जिस दिन आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसी समय आपका लड़ाई जो है शुरुआत हुआ। ये आत्मिक लड़ाई, शारीरिक लड़ाई ना, जिसे हमने पौलुस ने कहा कि जो ये लड़ाई जो हमारी है शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा लेने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है जो हमें और आपको। हमारी जो लड़ाई है शारीरिक नहीं, ये आत्मिक लड़ाई। आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन, जो हथियार आपके पास वचन के द्वारा जो आपको मिला है, उसे क्या करना है? इस्तेमाल करना। जो स्त्री ने मुझे फोन करके मुझसे बताया, अपने घर की परिस्थितियों के बारे में बता रही थी और एक ही चीज उन्होंने कहा कि मेरा पति है जो विश्वास तो करते हैं
मगर उनका जीवन है ना जैसा मसीह में होना चाहिए वैसा नहीं है। उसके कारण उसके जीवन में निराशा आ रही है। पता है बहुत सारी बातें हुई हमारी, और एक ही चीज़ है, इंसान जब टूट जाता है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे आपका बेटी हो, कोई भी आपके परिवार का हिस्सा का व्यक्ति क्यों ना हो, जब ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है हम लोग टूट जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर तो कहाँ है और कब मैं दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ। और एक चीज़ हमने उनको कहा, ये जो लड़ाई है ये हमारा शरीर का लड़ाई नहीं है। जब तक परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में जीवन दिया है, वो जीवन जीने के लिए आपको आत्मिक युद्ध करना होगा। ये आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। मैंने उनको पूछा, क्या तुम बाइबल पढ़ती हो, क्या तुम प्रार्थना करती हो, क्या तुम उपवास रखती हो? कोई आंसर नहीं। क्या लड़ पाओगे? हफ्ते में 2 बार प्रार्थना होता है। कितने दिन हम लोग यहाँ पर आते हैं? एक दिन संडे को आने के द्वारा हम लोग जीत पाएंगे? आसान नहीं है, आसान नहीं है। एक दिन यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम प्रार्थना में क्या करो, जागते रहो, कि तुम्हारे जीवन में क्या ना आए, परीक्षा ना आए। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसके लिए क्या करो, जागते रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो। जब भी अवसर मिलता है, मौका मिलता है, उस समय प्रार्थना करो और परमेश्वर के पास आओ। और परमेश्वर आपको वो घड़ों से आपको ढाने वाला परमेश्वर है, जो आपको क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा, आपके परिवारों को सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर का एक ही लक्ष्य है कि आपका विश्वास परमेश्वर के साथ गहरा हो, ताकि हम परमेश्वर के वचन को जब गहराई में होंगे, हमारे जीवन में समस्या ना आए, बीमारियां ना आए, कर्जा ना हो, चिंताएं ना हो। उसके लिए परमेश्वर क्या करता है, हमें कहता है कि तुम संगति करो ना। जितना संगति करोगे, जितना आपके जीवन में समय मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी कर्ज आपको और आपके जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ हमेशा है। परमेश्वर ने जो वादा किया आपको, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो आपको हमेशा उसके साथ क्या करना है, बने रहना है, उसके साथ चलते रहना है। क्योंकि मरकुस का 16:17 में कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अगर आप और हम विश्वास करने वाले लोग हैं तो हमारे आपके पास चिन्ह होंगे। क्या होंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। कैसे निकालोगे? आप आत्मिक होगे तब ना, आप परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा तब ना, आपका जीवन परमेश्वर के जैसा होगा तब ना। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनते जाओ। क्या मैं पवित्र हूँ? क्या परमेश्वर मुझे पवित्र बनाने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ? परमेश्वर हमेशा तैयार है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तू अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर आकर खटखटाता हूँ, कि जो कोई मेरे दरवाजे को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके भीतर आना चाहता है, मगर क्या हम और आप अपने दिल को खोलते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं? हालेलुया कहो। हालेलुया। यहाँ पर बहुत अद्भुत चीजें, एक विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो यीशु के नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। और क्या कहता है? नई भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब लोग बोलो, क्या बोलेंगे? नई भाषा बोलेंगे। दुष्ट आत्मा निकालना इंसान सोचता है आसान होगा, मगर पता है कई बार उस लड़ाई को लड़ने के लिए ना उपवास रखना पड़ता है, कई ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और यीशु मसीह ने आसानी से न सिर्फ निकाला दुष्ट आत्माओं को, क्या किया? सिर्फ बोला और क्या हो गया? निकल गया। कारण क्या था? यीशु मसीह के पास वो सामर्थ था। और आज वही सामर्थ यूहन्ना का 14:12 कहता है कि जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। कैसे करोगे? ऐसे ही, ऐसे घर में बैठ के? हाँ नहीं, परमेश्वर के साथ आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के सामर्थ को, उसके वचन को, उसके हथियार को अपने जीवन में इस्तेमाल करना होगा। तब आप जीत पाओगे, तब आप विजयी हो पाओगे, तब आपके जीवन में चिंताएं दूर होंगी, तब आपके घरों में से समस्याएं और संकटें निकलेंगी। और एक विश्वासियों को क्या कहा जा रहा है? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा बोलने का मतलब क्या? एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी झूठ बोलेगा नहीं।
एक आत्मिक व्यक्ति कभी गाली नहीं देगा। अगर हमारा आपका जीवन ऐसा है तो परमेश्वर का वचन आप सुन रहे, और आत्मिक तब हम बन पाएंगे जब हमारे अंदर सारे गुण होंगे, ये बातें होंगी, तब हम परमेश्वर के नाम से वो गढ़ों को ढाने के लिए और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और नई भाषा बोलने के लिए आप तैयार हो पाओगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हो रहे हैं? हालेलुया को। तो हमें क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना, किसी के गाली नहीं देना, और क्या है? चुगली नहीं करना। हाँ, चुगलियां नहीं करना, है ना। अगर एक जगह कोई स्त्रियां महिलाएं कहीं जमा हो जाए, देखो कैसे निकलता है ना। उसने देखो आज साड़ी कैसा पहन के आई थी, ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा ड्रेस पहन के आई थी, उनका ब्लाउज देखो ऐसा था, क्या क्या चीजें बाहर आएंगी ना। हमारा जीवन इस तरह आत्मिक हम नहीं बन पाएंगे। शैतान इसी तरह हमारे जीवनों में चीजें लेकर आता है। शैतान ने आदम और हवा के जीवन में कैसे परीक्षा लेकर आया, हमने देखा ना। एक झूठ क्या कहा परमेश्वर ने, शैतान ने आदम और हवा के पास गया तो क्या कहा? अगर तू इस पेड़ का फल खा लेगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। कितना आसान से शब्द को लेकर जा रहा है, मगर हवा ने क्या कहा? ना परमेश्वर ने तो इसे ना तो खाने को कहा ना तो छूने को कहा। क्या किया? अवसर मिला शैतान को और शैतान ने पकड़ लिया कि शैतान ने इसको तो छूने के लिए भी बोला, खाने के लिए सिर्फ मना किया। अब इसने क्या कहा ना, खाने को छोड़कर छूने को जोड़ दिया। शैतान को क्या मिला? अवसर मिला, और क्या किया ना, वो रिश्ता जो था परमेश्वर के साथ वो दूर हो गया। उसके कारण क्या आया? पाप आया, और पाप के द्वारा ना लोगों के जीवन में मौत आया। और मौत से बचने के लिए इंसान बहुत सारी चीजें कर रहा है आज, मगर यीशु मसीह ने आपके लिए हमारे लिए मौत पर ना क्रूस पर विजयी दिलाया, और जो कोई उस पर विश्वास किया वो क्या हुआ? नाश नहीं हुआ, परंतु कैसे पाया? विश्वास से पाया। हालेलुया कहो। एक विश्वास हमारे आपके लिए काफी है, मगर विश्वास करने वालों में क्या होंगे? चिन्ह होंगे। और चिन्ह है, कहता है कि 18 में कहता है, मरकुस का 16 का 18 में कहता है, सांपों को उठा लोगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। क्या बात है, आपके पास वो अधिकार दे रहा है। पहला अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का, दूसरा अधिकार दिया क्या था? दूसरा सांपों को, और नहीं दूसरा था नई भाषा बोलने का ना, और तीसरा आया कि आप सांपों को भी उठा लोगे और जहर ना विष भी अगर पी लोगे, प्राण नाशक वस्तु भी अगर पी लोगे तो भी कुछ हानि ना होगी। और क्या करेंगे? वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो क्या होंगे? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ना अगर आपके पास, हमारे पास वो आत्मिकता को बनने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपके पास वो अधिकार दिया। क्या कहा? सांपों और बिच्छुओं को, दुष्ट आत्माओं के ऊपर और हर एक शत्रुओं पर, और क्या किया? विजय होने के लिए वो सामर्थ दिया। और हमें और आपको एक ही चीज है कि परमेश्वर ये नहीं देखता कि वह क्या है ना। परमेश्वर लोगों के जीवन में ये नहीं देखता कि वो क्या है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि वह लोग गरीब है कि अमीर है कि अनपढ़ है। परमेश्वर लोगों को देखता है कि उसका मन क्या है ना, उसका मन शुद्ध है, वो देखता है। वेदों को परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, हमारे आपके दिल को, हमारे आपके मनों को देखता है। इसीलिए हमें क्या करना है ना, हमें विश्वास से चलना है। शैतान को पूरी बाइबल पता है तो हम अक्सर करके हार सकते हैं ना, हार जाएंगे। मगर उसे हराना है तो क्या करना है ना, हथियार को लेना है। लड़ने के लिए क्या करना है? हथियार को लेना है। पता है यीशु मसीह मत्ती का 4:4 में शैतान किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आया तो क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह को बोला कि इस पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जिंदा रहेगा। सब लोग बोलो एक साथ में, वचन से जिंदा रहेगा। जब यीशु मसीह के पास शैतान आकर, शैतान को सारी पूरी बाइबल पता है और हमें और आपको ज्ञान नहीं है, पर आपका विश्वास के द्वारा, आपका जो यीशु मसीह के साथ जो रिश्ते के द्वारा आपके जीवन में विजयी आएगा। इसीलिए बेहोशा विवरण का 28:7 में कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुम पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे क्या होंगे? हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे।
हालेलुया। क्या करेंगे? शत्रु तुम्हारे पास अगर आएगा, ऐसी चीजें लेकर आएगा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पास से 7 मार्ग होकर वो क्या करेगा? तुम्हारे पास से निकल कर भागेगा। हालेलुया। इसीलिए यशायाह का 54 का 17 में कहता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी क्या होगा? सफल ना होगा। हालेलुया। हमारे आपके लिए बहुत सारी चीजें हानि के लिए होंगी, मगर कोई भी क्या होगा? सफल नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। शैतान कितनी भी चिंताएं समस्याएं डाले, मगर हमारे जीवन में वो कार्य नहीं कर पाएगा ना। आखिरी में बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना कल। और ये जो सफल ना होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कलीसिया आते रहना है, तो हम क्या करेंगे? आत्मिक हथियार को क्या है हमारे जीवन में, उनको इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है? परमेश्वर का वचन, है ना। कलीसिया नहीं आते हैं तो आत्मिक हथियार हमारे पास नहीं होंगे। कलीसिया अगर हम आएंगे तो आत्मिक हथियार उसकी हमारी क्या है? आराधना करना। क्या है? सब लोग मिलकर कहो, उसकी आराधना करना है ना। कलीसिया में अगर हम आ रहे हैं तो उसकी क्या करना है? हथियार क्या है हमारे पास? आराधना करना। पता है ना, जब दुष्ट आत्मा आता है तो क्या करते हैं हम लोग? आराधना करते हैं। ये क्या है हमारे पास? हथियार है ना। और दाऊद राजा है जो ना अपने कपड़े और वस्त्र को निकाल कर उसने क्या किया? परमेश्वर की आराधना किया। हालेलुया ना। वो राजा होकर आराधना कपड़े उतार के कर सकता है, तो हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें कैसे ना आराधना करना चाहिए? क्योंकि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर उनसे क्या होता है? प्रसन्न होता है। यूहन्ना का 4:23-24 में कहा है ना। और यहोशू के बारे में मैं सोच रहा था, ये ना, जो वहाँ पर दुश्मन कैद थे, और वहाँ पर यहोशू ने ना वहाँ पर क्या किया? जय जयकार किया, यीशु मसीह की आराधना किया, परमेश्वर की आराधना किया। वो दीवार जो थी इतनी मोटी, क्या किया ना? भरभरा कर गिर गई। हालेलुया ना। जब आपके पास, हमारे पास ना जो हथियार होंगे, जो शारीरिक लड़ाई, जो लड़ाई जो है शारीरिक नहीं हमारी, ये लड़ाई है जो हमारी आत्मिक है। आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। और क्या किया? यहोशू ने जय जयकार किया और दीवार को ना गिराया। और हमारे पास हमारा प्रार्थना हमारा हथियार है, जो यीशु ने हमें सिखाया। जो यीशु ने हमें सिखाया, क्या सिखाया? आप हमेशा प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के चेलों ने पूछा ना कि प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए? कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हे हमारे बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी होने दे, और दिन भर की जैसे रोटी हमें मिलती है वैसे मिलने दे। हालेलुया ना। फिर तो काम 1:8 में जब पढ़ोगे तो परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर आएगा। वहाँ पर लिखा है कि जब तुमको परमेश्वर का सामर्थ आएगा, तुम इस पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन, उसका हथियार हमारे पास होगा, तो हम क्या करेंगे ना? लड़ाई लड़ सकते हैं। इसीलिए हमें और आपको समर्पण करना, समर्पण अपने जीवन को करें, अपने जीवन को क्या करें? समर्पण करो, अपने जीवन को समर्पण करो। जैसे याकूब का 4:7 में हमने कहा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तो शैतान तुम्हारे पास से क्या होगा? भाग जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसका हथियार आपके पास है। और आत्मिक युद्ध जो है, ये जो लड़ाई है हमारा, कब से शुरुआत हुआ? जिस दिन हमने विश्वास किया, उसी दिन से हमारा शुरुआत हुआ। और जब तक हम इस जीवन में रहेंगे, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आखिर में जो लोगों को सुसमाचार हमारे लिए ये हथियार है ना। अगर हम सच्चाई को जाना है, और हमें भी लोगों के पास क्या करना है? सुसमाचार को लेके जाना है। इसीलिए यूहन्ना का 16:33 में ने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि तुम इस संसार में हो, तुम्हें मैं शांति दूंगा, और तुम्हें इस संसार में जो क्लेश मिलता है, समस्याएं मिलती हैं, उनसे तुम क्या करो? ढाढ़स बांधो ना, विश्वास रखो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह ने संसार में ना हर एक चीजों को क्रूस पर पूरा किया। आज हमारे पास, आपके पास ना एक ही चीज है। गलातियों का 5:22 आप पढ़िएगा ना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पर आप पढ़िएगा। वहाँ पर परमेश्वर का जो हथियार है वो परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा क्या है? आत्मा में चलो और
उसके प्रेम में, उसके आनंद में, उसके धीरज, कृपा, भलाई, ये जो वचन है इनको अपने जीवन में ग्रहण करो। गलातियों का 5:22 आप घर में जाके पढ़िएगा और वहाँ पर 9 चीज़ों के बारे में बता रहा है जो प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता, ये जो हमें आत्मा में होकर चलने के लिए, जो शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, वो आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए आपको हमें आत्मा में चलना है। क्योंकि शरीर तो दुर्बल है, परंतु क्या है, शरीर दुर्बल है, हमारा आत्मा क्या है, हमारा तैयार है। हालेलुया। इसलिए इब्रानी का 10:36 में कहता है कि क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। क्या करना है, हमें हर एक चीजों में धीरज रखना है और अवश्य, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक चीजों को रखो, ताकि हम आत्मिक युद्ध हम नहीं, परमेश्वर स्वयं लड़े और वो हमें जीत दिलाए। हालेलुया। विश्वासियों को आज्ञाकारिता बनना चाहिए, एक विश्वासी को आज्ञाकारिता बनना चाहिए जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, और अपने आप को पश्चाताप करना, अपने गुनाहों को मानना, अपने जो गुनाह किया पापों से क्षमा मांगना। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं अपने गुनाह, अपने पाप को अगर क्षमा, गुनाह को मान लूं, परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, वो आपको आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए क्या करेगा, सामर्थ्य देगा। और वो हथियार क्या है, परमेश्वर के वचन है। इस प्रकार हमने पौलुस ने जिस प्रकार हमें सिखाया 2 कोरिन्थियों 10:4 में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्या है, शारीरिक नहीं है, और क्या है, गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। हालेलुया। ना गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ हमें और आपको मिला, ताकि हम और आप क्या हो जाए, विजयी हो पाए, विजयी हो पाए। हालेलुया। विजयी होने के लिए हमें आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो, ताकि वो आपके जीवन में कार्य करे और हम सब क्या हो, विजयी हो। आमीन।